नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू मास्टर स्पीकिंग इन इंग्लिश। इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के लिए कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना, वो सिर्फ जरिया होती है। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश ये एक ऐसी भाषा है जो कि आज के डेट में कॉर्पोरेट्स या आप अगर कहीं काम करते हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेसबुक हो, इंस्टा हो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो अ लैंग्वेज जिसमें बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है। सो दोस्तों, कुछ टिप्स हैं, कुछ हैक्स हैं। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आई थिंक यू कुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश बेटर। सो दोस्तों, हैक नंबर 1, थिंक इन इंग्लिश। यूजुअली होता क्या है कि हम अपनी मदर टंग में या हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें सोचते हैं और वो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है ना कि हमारा जो थॉट है वो इस प्रोसेस में लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो शब्द होते हैं जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज में होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे के वैसे हो, ये ज़रूरी नहीं होता। सो टिप नंबर 1, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश दोस्तों, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल। दोस्तों, टिप नंबर 2 है योर स्ट्रेसेस। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपके स्ट्रेसेस हैं वो आपको कौन से शब्द पे या या अगर वो शब्द आप किसी फ्रेज में यूज़ करें तो स्ट्रेस को आपको किस प्रकार से यूज़ करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी तो उससे शायद आप और बेहतर समझ पाए। एड्रेस का मतलब होता है, अगर किसी के घर का हमें पता चाहिए तो हम उसे कहते हैं कि हमें एड्रेस दो। सो एक शब्द है एड्रेस। ओके, अगर हमें किसी के घर का पता चाहिए तो हम उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारा एड्रेस दे दो। एड्रेस एक ऐसा शब्द है जिसके कई मतलब होते हैं, 2 हम डिस्कस करेंगे। सो किसी लोकेशन का अगर आपको पता जानना है तो आप क्या कहते हैं कि हमें इस लोकेशन का एड्रेस दीजिए, राइट। लेकिन अगर कोई बात आप किसी के सामने रखना चाहते हैं तो उसे भी एड्रेसिंग ही कहते हैं। तो एड्रेस और एड्रेस। So you need to know where you need to use your stresses, guys, if you want to use English effectively. Hack number 3, speak to yourself. अगर आप अकेले हैं तो भी आप खुद से बात कीजिए एंड स्पीक इन इंग्लिश गाइज। प्रॉबेबली एक मिरर के सामने या रीड समथिंग लाउड। ओके, क्या होता है ना, प्रैक्टिस जब आप करते रहते हैं कोई भी चीज़, सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, right? So you need to keep on practicing. You need to read it loud. When you read something loud, okay, so not only your mouth is functioning but also your ears, because जो आप बात कर रहे हैं वो आपके कान सुनते हैं। एंड अगर आप कहीं कोई चीज़ गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं या गलत तरीके से कह रहे हैं, so you can immediately rectify। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें कॉन्शियसली नहीं पता होती, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ये ज़रूर पता होता है कि जो हम कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। सो इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली, प्लीज़ रीड लाउड, प्लीज़ स्पीक टू योरसेल्फ, प्लीज़ स्पीक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ये जो दोस्तों मिरर वाली बात कही है मैंने, व्हाट यू कुड डू इज़ जस्ट टेक अप एनी टॉपिक, एनी रैंडम टॉपिक, एंड जस्ट गो ऑन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर से 2 to 3 minutes। और जैसे आप इम्प्रूव करते हैं तो 2 to 5 minutes ऐसे ही मिरर को फेस करके प्रॉबेबली एक्सटेम्पर और ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक के बारे में जस्ट रैंडमली स्टार्ट स्पीकिंग। एंड इफ यू डू इट रेगुलरली, इन द प्रोसेस यू विल स्टार्ट एक्चुअली इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, प्लीज डू ट्राई टंग ट्विस्टर्स, बेटी बॉट अ बिट बटर। So just keep on repeating, Betty bought a bitter butter, 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 Betty bought a bitter butter. What will happen is, अगर आपकी टंग ठीक से रोल नहीं हो पा रही है, so tongue twisters would really help you. So दोस्तों, try and add new words to your vocabulary. It really helps. So दोस्तों, try and add words to your vocabulary. I have been reading this book called 100 Words to Make You Sound Smart.
इट्स बाय अमेरिकन हेरिटेज। एंड मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। एंड यू नो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप अपने रेगुलर वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। एंड या सो बेसिकली आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स है जो आप यूज़ करेंगे वो इम्प्रूव होंगे, और जब वो इम्प्रूव होंगे और उसमें नए वर्ड्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव। सो प्लीज़ ट्राई एंड ऐड न्यू वर्ड्स टू योर वोकैबुलरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। इट हेल्प्स अ लॉट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में तो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, जिधर आप जाके इंग्लिश शोज़ देख सकते हो, इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हो, इंग्लिश गाने सुन सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट, बिकॉज यू नो क्या होता है जब आप एक ही चीज़ बार बार करते हैं ना तो उसका प्रभाव आप पे अपने आप पड़ने लग जाता है। एंड दैट वुड हेल्प यू अ लॉट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश दोस्तों। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।